बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे ही काम से घर वापस आया तो ये देखकर मेरा खून खौल गया कि मेरी बेटी मोबाइल में गाने सुन रही थी और साथ ही साथ सुर पर सर भी हिला रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया था। उसका चेहरा खौफ से सुर्ख पड़ गया था। मैंने वो फोन जमीन पर फेंक दिया और तब तक उस पर अपने बूट मारता रहा जब तक वो टूट नहीं गया था। मेरी बीवी किचन में काम कर रही थी। आवाज सुनकर बाहर निकली तो वो दंग रह गई थी। उसने आगे बढ़कर जमीन से अपना मोबाइल उठाने की कोशिश की थी जो टुकड़ों में बटा हुआ था। फिर वो गुस्से से बोली, क्या हो गया अरशद आपको? आप कैसी अजीब हरकतें करते हैं? मैं धाड़ कर बोला, मैं अजीब हरकतें करता हूँ? मैं? तुम मेरी बेटी की तरबियत कैसी कर रही हो? कल कला को इसने पराए घर जाना है, फिर अपनी सास से कहेगी कि आप किचन में काम करो, मैं जरा मोबाइल पर गाने सुन लूं। तुम्हें क्या हो गया है फरहत? तुमने बच्ची के हाथ में मोबाइल कैसे थमा दिया? तुम्हें इल्म नहीं है क्या? मोबाइल 100 बुराइयों की जड़ है। माशरे में सारा गंद इसी चीज की वजह से फैला है। मेरी बीवी बोली, अरशद, हमारी बेटी अभी फकत 7 बरस की है। आप इस पर इतनी सख्ती मत करें, वो बागी हो जाएगी। बच्ची को अपने घर में आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूं कि गाने सुनना बुरी बात है, मगर कभी कभार सुन लेने में क्या हर्ज है? मैंने अपनी बीवी को घूर कर देखा था और बोला, तुमने गाने के बोल सुने हैं ना? कैसे इश्क व माशूकी के बोल हैं। मेरी बीवी खामोश हो गई थी। वो सारा को देख रही थी और फिर उसकी जानिब बढ़ गई। तब मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया था। मैंने देखा कि वो बेतहाशा घबराई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब फरहत ने सारा को गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, अम्मी, आप अब्बू से कह दें कि मुझ पर गुस्सा न करें, मैं आज के बाद गाना नहीं सुनूंगी। मेरी बीवी ने मेरी जानिब शिकवा कुना निगाहों से देखा था और बोली, बेटी, तुम्हारे बाप को शायद तुम्हारे वजूद से मसला है। उनकी ये नाराजगी शायद कभी भी खत्म ना हो। फरहत ने ये बात मुझे सुनाई थी। मेरा दिल अपनी बेटी के आंसू देखकर पसीज गया था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, बेटी, मुझे तुम्हारे नसीबों से डर लगता है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गया था। मैं ना चाहने के बावजूद अपनी बेटी के साथ एक बार फिर से ज्यादती कर गया था। वो अभी छोटी थी, उसके खेलने कूदने के दिन थे। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, बेटी, मुझे तुम्हारे नसीबों से डर लगता है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गया था। मैं ना चाहने के बावजूद अपनी बेटी के साथ एक बार फिर से ज्यादती कर गया था। वो अभी छोटी थी, उसके खेलने कूदने के दिन थे, मगर मेरा दिल हर वक्त खौफजदा सा रहता था। मेरे दिल में क्या था मैं किसी को बता नहीं सकता था। खैर, मैंने खाना भी नहीं खाया था। मेरी आंखों के सामने डरी सहमी सी सारा खड़ी थी। यूं ही लेटे लेटे मेरी आंख लग गई थी। मुझे इल्म नहीं कि मैं कितनी देर सोता रहा था। मेरी आंख सारा की आवाज से खुली थी। सारा बोली, अब्बू, मैं जरा मोहल्ले में अपनी सहेलियों के साथ खेल लूं। उसके चेहरे पर बड़ी उम्मीद थी। कोई और हालात होते तो शायद मैं इस चीज की इजाजत उसे कभी भी नहीं देता, मगर आज चूंकि मैं उसे पहले ही डांट चुका था, इसीलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसे बाहर खेलने भेज दिया था और खुद उठकर सहन में आ गया था। फरहत बड़ी उदास सी बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया और बोला, किन सोचों में गुम हो? वो कहने लगी, अरशद, शायद आपको बेटा चाहिए था, आप बेटी से नाखुश हैं। मैं बोला, नहीं नहीं फरहत, ऐसी बात नहीं है। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। मुझे अपनी सारा से बड़ी मोहब्बत है, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। फरहत कहने लगी, आपकी इस बात पर मुझे यकीन तो नहीं आ रहा। मैंने तो यही देखा है कि आपने मेरी बच्ची पर जिंदगी तंग की हुई है। उसे न खेलने की इजाजत है और न ही किसी के घर जाने की। ये तो शुक्र है कि मैंने आपसे लड़ लड़कर उसके लिए स्कूल की इजाजत ले ली है, नहीं तो वो तालीम जैसी अहम चीज से भी महरूम रह जाती। आप न जाने ऐसे क्यों हैं। मैं बोला, फरहत, मैं ये सब अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहा हूं। फरहत बोली, तो क्या बाकी वालिदैन अपनी बच्चियों की हिफाजत नहीं करते? मैं बोला, फरहत, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मैं फिर से कमरे में आकर लेट गया था। मैं फरहत को यह नहीं बता सकता था कि मैं सारा के मामले में इस कदर हसास क्यों हूं। वजह बड़ी संगीन थी। और फिर फरहत तो माँ थी ना। अगर मैं उसे कोई ऐसी वैसी बात बता देता तो वो यकीनी तौर पर खौफजदा होकर रह जाती। मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा था जब मेरे घर मेरी पहली औलाद, मेरी बेटी ने जन्म लिया था। मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी। मैं बड़ा मसरूर फिर रहा था। मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि आज मेरे घर के दरवाजे से कोई भी फकीर खाली ना जाए। फरहत की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। बच्ची को नहला दिया गया था। उसे एक कपड़े में लपेट दिया गया। मेरी बच्ची इस कदर छोटी सी थी कि उसको पकड़ना मेरे लिए खासा मुश्किल था, मगर ये मेरी मोहब्बत ही थी।
कि मैं उसे अपने साथ लगाए लगाए फिरता था। और तभी मेरे घर के दरवाजे पर किसी फकीर की आवाज़ बुलंद हुई थी। बच्ची मेरे हाथों में थी। मैं ऐसे ही दरवाजे पर चला गया था। सामने खड़ा फकीर बोला, अपनी औलाद का सदका दे दें। मुझे ये बताएं कि आपके घर बेटा हुआ है या बेटी? मैं बोला, अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है। फकीर ने आगे सर करके मेरी मासूम सी बच्ची के चेहरे की जानिब देखा तो बोला, आपकी ये बच्ची तो आपकी इज्जत नीलाम करने का सबब बनेगी। ये 100 मर्दों के साथ जना करेगी। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। मैंने आगे बढ़कर उस फकीर को गिरेबान से पकड़ लिया था। वो कहने लगा, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने तो इस बच्ची के चेहरे पर लिखी इसकी किस्मत पढ़कर आपको सुना दी है। मैं गुस्से से बोला, तुम कौन होते हो ऐसी बात कहने वाले? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब वो फकीर बोला, आप अपनी बच्ची की किस्मत बदलने के लिए इसका सदका दे दें और इसकी तरबियत अच्छी करें। मैंने गले में सोने की चेन पहनी हुई थी। मैंने जल्दी से वो उतार कर फकीर के आगे कर दी थी। मैं बोला, ये रहा मेरी बेटी का सदका। तब वो फकीर बोला कि सदका तो हो गया है, अब आप इसकी तरबियत भी अच्छी कीजिएगा, अल्लाह आपकी परेशानी टाल देगा। इतना कहकर वो फकीर आगे बढ़ गया था, जबकि मेरी आंखों में आंसू ही जमा हो गए थे। मैंने अपनी बेटी के माथे पर बोसा दिया और अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि मेरी बेटी की खैर करें, उसकी इज्जत की हिफाजत करें। ये सब बातें मेरी खुशी को अधूरा कर गई थी, बल्कि मेरे दिल पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई थी। फ़कत इसी वजह से मैं अपनी बेटी को सबसे खुलने मिलने नहीं देता था, कहीं आने जाने नहीं देता था। मैं तो उसे स्कूल भी पढ़ाने के हक में नहीं था, मगर मेरी बीवी मुझसे बेतहाशा नाराज हो गई थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे छोड़कर अपने मैके चली जाएगी और फिर कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगी। फ़कत इसीलिए मैंने सारा को स्कूल पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। मैं उसको मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं देता था। आज भी मैं उसके हाथ में मोबाइल देखकर सीखपा हो गया था। मैंने उसको डांट दिया था। मुझे अपनी बच्ची से बेतहाशा मोहब्बत थी। मैं उसको तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, मगर मैं मजबूर था। मैं उसकी ज़िंदगी बचाना चाहता था। मैं उसकी आखिरत बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। इन्हीं सोचों में बड़ा वक्त बीत गया था। 2 घंटे से तो ऊपर ही हो गए थे। मैं जल्दी से उठा और सहन में निकल गया। मेरी बीवी चाय नमाज बिछाए बैठी थी। मैं उससे बोला, सारा घर आ गई है क्या? मेरी बीवी ने नफी में सर हिला दिया था। मैं बोला, सारा अभी तक घर नहीं आई और तुम हो के आराम से बैठी हुई हो? तुम्हें कोई फिक्र भी है? मेरी बीवी खामोशी रही थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही बाहर जाकर सारा को ले आऊं। मैं जैसे ही गेट से निकलने लगा, मैंने सारा को उसकी सहेलियों के झुरमट में घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा था। फिर वो बच्चियां तो वापस चली गईं, जबकि सारा मेरी टांगों से चिपक गई थी। वो मुझसे प्यार कर रही थी। वो कहने लगी, अब्बू, आज मुझे बहुत मजा आया। मैं मुस्कुरा दिया और सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया था। सारा कहने लगी, अब्बू, आपको पता है क्या, आज हमने बहुत से खेल खेले थे। पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई। अब्बू, सहेलियों के साथ खेलने में बहुत मजा है। मुझे लगा कि मैंने आज अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन गुजारा है। वो ऐसे बातें कर रही थी तो मेरा दिल बड़ा दुख सा गया था। मैंने अपनी बच्ची की जिंदगी से अच्छे पल छीन लिए थे। वो बहुत खुश थी। अपनी अम्मी के गले लगकर अपने खेलने की बातें बता रही थी। सारा जब कमरे में चली गई तो फरहत कहने लगी, अरशद, इंसान बड़ा हो जाता है मगर उसे ऐसी छोटी छोटी बातें हमेशा याद रह जाती हैं। हमारी बच्ची क्या याद करेगी? जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसके पास तो याद करने के लिए अच्छे पल नहीं होंगे। तब उसके अंदर हमारे लिए जहर भर जाएगा। वो बागी हो जाएगी, हमसे मुतनफ़िर हो जाएगी। हमारी फ़कत एक ही तो बेटी है। अगर ये भी हमसे नफरत करने लगी तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास जवाब नहीं था, इसीलिए मैं खामोश हो गया था। वक्त पर लगा कर उड़ गया था। मेरी बच्ची अब जवान हो गई थी। मैंने उसका स्कूल 8वीं जमात के बाद छुड़ा लिया था। वो बहुत रोई थी, मेरी मिन्नतें भी कर रही थी। मेरे आगे हाथ फैलाकर उसने भीख मांगी थी कि अब्बू मुझे आगे पढ़ने दे। और तब मैंने कहा कि तुम घर में रुककर घरदारी सीखो, तुम्हारी शादी की उम्र है। शादी के बाद अगले घर जाकर तालीम काम नहीं आती। घरदारी सीख लोगी तो सुखी रहोगी। सारा खामोश हो गई थी। उसने अपने लबों पर गहरी चुप साध ली थी। मैंने महसूस किया था कि जब से सारा ने स्कूल छोड़ा था वो बड़ी संजीदा हो गई थी। उसने ज्यादा बोलना छोड़ दिया था। अब तो वो हंसती भी नहीं थी। मुझे सब कुछ नजर आ रहा था, मगर मैं इस सबसे अनजान बन रहा था। मैं सारा का दिल लगाने के लिए एक दिन उसके लिए एक गुड़िया ले आया था। मैंने सोचा कि सारा तोहफा देखकर बेइंतहा खुश हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही काम से वापस आया तो सीधा सारा के कमरे में गया था। वो बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। जब सारा को महसूस हुआ कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है तो उसने जल्दी से दरवाजे की जानिब देखा था। मुझे वहां खड़ा देखकर वो उठ बैठी थी।
उसने सर पर दुपट्टा ठीक किया था। मैं सारा के पास जाकर बैठ गया और बोला, क्या कर रही हो? यूं तन्हा लेटी हुई क्या सोच रही हो? सारा हंसी और कहने लगी, अब्बू, मेरा ना तो किसी के घर आना जाना है और ना ही मेरी कोई सहेली है। घर के कामकाज करके आकर बिस्तर पर लेट जाती हूँ तो दिल में बड़े ख्याल आते हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, अच्छा, मेरी बेटी को कैसे ख्याल आते हैं? तो सारा की आंखों में आंसू चमके थे। वो कहने लगी, मुझे अपनी जिंदगी की सारी महरूमियां नजर आने लगती हैं। मेरा दिल बड़ा घबरा सा गया था। मैं बोला, बेटा, अल्लाह ना करे तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई महरूमी हो। तुम्हारे सर पर वालिदैन का साया सलामत है, तन ढांपने को बेहतरीन लिबास है, खाना खाने के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब सारा ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया और कहने लगी, अब्बू, आपको मेरे सर की कसम है, आप मुझे बताइए, जिंदगी गुजारने के लिए फ़कत क्या इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है? जिंदगी अगर तन्हा गुजरती है तो लोग जंगल में जा बसते। अब्बू, हम इंसान मुआशरती हैवान हैं, हम तन्हा नहीं रह सकते। आपको पता है, तन्हा इंसान तो अपनी सोचों से ही पागल हो जाए। लोगों के साथ मिलजुल कर बैठना भी अपने आप में एक बड़ी नेमत है, लेकिन मेरे पास तो ये भी मौजूद नहीं है। मेरा दिल कट सा गया था। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए शॉपर को सारा के सामने कर दिया था और बोला, सारा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी तन्हाई का साथी लाया हूं। वो बड़ी हैरान हुई थी। कहने लगी, अच्छा अब्बू, ऐसी भी क्या चीज़ ले आए हैं? मैंने जब शॉपर उसके सामने किया तो शॉपर में पड़ी गुड़िया देखकर सारा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं भी मुस्कुरा दिया और बोला, मेरी बेटी को यह तोहफा अच्छा लगा? फिर सारा कह कहा लगाकर हंसी थी और फिर वो हंसती ही चली गई, यहां तक कि वो लोटपोट होकर रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो हंसती रही। मेरी बीवी भी दूसरे कमरे से आ गई। वो कहने लगी, आज मेरी बेटी को क्या हो गया है? बड़े दिनों बाद इस तरह दिल से हंस रही है। तब सारा कहने लगी, अम्मी आ जाएं, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाती हूँ। एक बाप अपनी बेटी की तालीम फ़कत इसलिए छुड़ा देता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी बच्ची अब जवान हो गई है और उसकी शादी की उम्र है, और अगले ही दिन वो उसके खेलने के लिए गुड़िया ले आता है। इतना कहकर वो रोने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर कर्ब था। कहने लगी, अम्मी, अब्बू से तो खुद भी तय नहीं हो पा रहा कि मुझे गुड़िया देनी है या मुझे ब्याहना है। ये सब देखकर मेरे दिल पर घूंसा पड़ा था। मेरा दिल कट गया था। मैं जल्दी से उठा और जाकर छत पर बैठ गया था। आज मैं भी धाड़े मार मार कर रोया था और अल्लाह के हुजूर सवाल किया कि आपने अगर मुझे बेटी देनी थी तो उसके चेहरे पर ऐसी तकदीर क्यों लिख दी कि उसकी जिंदगी अज़ाब बनकर रह गई। मैं बहुत रोया। जब रो रो कर दिल हल्का हुआ तो नीचे चला गया था। घर का माहौल मामूल के मुताबिक था। ना ही सारा उदास थी और ना ही मेरी बीवी गुस्से में थी। मैंने अल्लाह का शुक्र किया था और सोचा कि न जाने इन माँ बेटी ने कैसे खुद को संभाला होगा। खैर, अब मैं काम से देर से ही वापस आता था क्योंकि मुझसे सारा की उदासी नहीं देखी जाती थी। एक दिन मैं घर वापस आया तो देखा कि मेरे घर में मेरी बीवी का भाई और उसका बेटा भी था। मैं हैरान रह गया कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फरहत किचन में थी। मैं उसके पास जाकर बोला, ये खैर से आए हैं? तो फरहत कहने लगी, जी जी, ये खैर से ही आए हैं। दरअसल सारा बहुत उदास रहती थी तो मैंने इसके मामू को फ़ोन करके घर पर बुला लिया। उनसे कहा कि आप घर आ जाएं, मेरी बच्ची का दिल लग जाएगा। मैं बोला, ठीक है, तुम्हारा भाई तो आ गया लेकिन उसके बेटे के आने का हक नहीं था। वो कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं उसकी फुप्पो हूँ। साजिद अपनी फुप्पो के घर आया है, किसी गैर के नहीं। आपको इल्म नहीं है मैं उन लोगों के आने से किस कदर खुश हूँ। मैं बोला, हाँ ठीक है, आ तो गए हैं लेकिन अब उनको जल्दी से रुखसत कर देना। फरहत कहने लगी, मैंने अपने भाई को यहाँ पर कुछ दिन ठहरने के लिए बुलाया है। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा भाई रुक जाए लेकिन अपने भतीजे को रुखसत कर देना। फरहत मुझे घूरती रह गई थी और मैं किचन से निकल गया था। रात की तारीकी हर सू फैलने लगी थी। अब मैं बड़ा मुतफक्किर सा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में एक जवान लड़का आकर रुक जाए। मैं चाहता था कि वो रात होने से पहले यहां से चला जाए। अब मैं फरहत को इशारे कर रहा था मगर वो ये सब नज़रअंदाज कर रही थी। उसको शायद यही लगा था कि अगर वो बात नहीं करेगी तो मैं भी लिहाज मुरव्वत के खातिर उन्हें अपने घर से जाने के लिए नहीं कहूँगा। मगर मैं अपनी बेटी के खातिर लिहाज को एक साइड पर रखकर फरहत के भाई के पास जाकर बैठ गया था और कहने लगा, भाई साहब, अंधेरा फैलता जा रहा है। अगर आपने और ज़्यादा देर कर दी तो वापसी के लिए बस नहीं मिलेगी। उन्होंने मेरी तरफ हैरत से देखा था जबकि फरहत एकदम गुस्से में आ गई। वो कहने लगी, अरशद,
आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई कुछ दिन यहाँ पर रुकेंगे। मैंने कहा, ठीक है, भाई तो रुक जाए, लेकिन अब साजिद को जाना चाहिए। तो भाई साहब कहने लगे, अरशद, साजिद इतने बरसों में पहली दफ़ा अपने फूफो के घर आया है और तुम इसे जाने के लिए कह रहे हो? तब मैं बोला, जी भाई साहब, बिल्कुल, मैं इसे जाने के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक अदद जवान बच्ची है। मैं किसी गैर महरम को उसके सर पर नहीं बैठा सकता, इसलिए बेहतर यही है कि साजिद अब रुखसत हो जाए। भाई साहब के चेहरे का रंग बदल गया था। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा, फरहत की जानिब मुंह करके कहा, बहन, तुमने मुझे अपने घर में बेइज्जत होने के लिए बुलाया था क्या? फरहत तो रोने लगी थी। वो बोली, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। अरशद को न जाने क्या हो गया है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप प्लीज़ रुके भाई साहब। भाई साहब कहने लगे, नहीं, जहाँ पर मेरे बेटे की जगह नहीं है, मैं भी उस घर में नहीं रहना चाहता। इतना कहकर वो कमरे में गए और अपना सामान वाला बैग उठाकर बाहर जाने लगे। तो फरहत कहने लगी, भाई रुक जाए, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ पर मेरे भाई और भतीजे के रहने की गुंजाइश नहीं है। तब मैंने आगे बढ़कर फरहत का हाथ पकड़ लिया था और उससे कहा कि तुम अपनी जवान बेटी को छोड़कर कैसे जा सकती हो? जब इसकी शादी हो जाएगी तो भले मेरी तरफ से तुम 2 साल के लिए अपने भाई के घर चली जाना, लेकिन जब तक वो हमारे घर में मौजूद है, मैं तुम्हें इस तरह जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। भाई साहब ने मुझे शिकवा कुना नज़रों से देखा था और फिर अपनी बहन के सर पर हाथ रखा और बोले, अपने शौहर की बात मान, औरत की इसी में इज्जत होती है। इतना कहकर वो चले गए थे, जबकि मैं अंदर ही अंदर से डर रहा था कि आज फरहत मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। लेकिन फरहत ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और खुद जाकर चारपाई पर बैठ गई और रोने लगी थी। उसके रोने से बड़ा दुख और कर्ब झलक रहा था। वो कहने लगी, न जाने मेरे वालिदैन ने अरशद आपको मेरे लिए क्यों चुन लिया। आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे मेरे रिश्तेदारों से काट कर रख दिया, मेरी बच्ची को घर में मुक़ीद कर दिया। मैं बिल्कुल खामोश रहा था और छत पर जाकर लेट गया था। अब मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द शारा की शादी कर दूं, ताकि घर का माहौल ज़रा बेहतर होने लगे। मैंने अपने आसपास लोगों से भी सारा के लिए रिश्ता ढूंढने को कह दिया था और फरहत से भी कहा कि तुम अपने जानने वालों में सारा के लिए रिश्ता देखो। यूं ही रिश्ता ढूंढते ढूंढते पूरे 6 माह गुजर गए थे, लेकिन कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं मिला था। और अब मेरी सारा की उम्र 16 बरस हो गई थी। मैं अब मजीद इंतजार करने के हक में नहीं था। मैंने यही सोच लिया था कि अब जैसा तैसा भी रिश्ता मिलेगा, मैं सारा को रुखसत कर दूंगा। एक दिन रिश्ते कराने वाली औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि मैं सारा के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं तब अपने कमरे में बैठा था। वो फरहत के पास आकर बैठ गई थी। फरहत कहने लगी, अच्छा, मुझे बताओ लड़का कैसा है? रिश्ते कराने वाली औरत कहने लगी कि लड़के की उम्र ज़रा ज़्यादा है, लेकिन अमीर बहुत है, हमारी सारा को बहुत खुश रखेगा। उसकी पहली बीवी मर गई थी, तो अब वो फिर से अपना घर बसाना चाहता है। फरहत गुस्से से बोली कि मुझे अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह पर नहीं करनी। मेरी बच्ची अभी फ़कत 16 बरस की है और तुम उसके लिए एक रनवे का रिश्ता लेकर आई हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जाओ जाकर अपना काम करो और आज के बाद मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ना लेकर आना। रिश्ते कराने वाली औरत कहने लगी, बहन, तुम नाराज़ ही हो गई हो। तब मैं अपने कमरे से निकला और बोला कि बहन, आप नाराज़ मत हो, फरहत का तो दिमाग चल गया है। मुझे ये रिश्ता मुनासिब लग रहा है। आप कल लड़के वालों को हमारे घर ले आइएगा, बाकी के मामलात उनके साथ मिलकर तय कर लेंगे। फरहत ने मुझे घूर कर देखा था। रिश्ते कराने वाली औरत सफ़िया जब अपने घर चली गई तो फरहत ने सारा को आवाज़ देकर बुला लिया था। सारा उदास से खड़ी थी। फरहत कहने लगी, अपने बाप के काम देख लो तुम। इसने तुम्हारे लिए एक रनवे का रिश्ता कबूल कर लिया है। तुम उनसे कहो कि तुम ऐसे मर्द से शादी नहीं करोगी। सारा हंसती थी, उसके हंसने में तंज था। वो कहने लगी, अम्मी, आज से पहले कभी मेरे बाप ने मेरी मानी है जो आज मान लेगा? इनको तो आदत है हमेशा अपनी जिद पूरी करने की। इनको कर लेने दे जो ये करना चाहते हैं। इतना कहकर सारा वापस अपने कमरे में चली गई थी और यूं मैंने अपनी 16 साल बेटी की शादी 52 साल के काशिफ से कर दी थी। मैं बड़ा खुश था। मुझे तो यही लग रहा था कि मैं कामयाब हो गया हूं। मैंने अपनी बेटी को बदकारी से बचा लिया है। सारा रुखसत हो गई थी। हमारे घर में उदासी ने डेरे डाल लिए थे। फरहत मुझसे खफा सी रहती थी। मैं फरहत से हर रोज़ पूछता कि सारा से बात हुई है कि नहीं। फरहत कह देती कि सारा ज़्यादा बात नहीं करती, फ़कत इतना कहती है कि मैं ठीक हूँ और फ़ोन रख देती है। यूं ही पूरे 2 माह गुजर गए थे। अब मेरे दिल को बेकरारी सी होने लगी थी। मैंने सोचा कि मुझे जाकर सारा के घर उसकी खैरियत मालूम करनी चाहिए। यूं मैं फरहत को बिना कुछ बताए घर से निकल गया था। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। मैं सारे रास्ते अपनी बेटी की खैरियत की दुआएं करता रहा था। मैंने जैसे ही अपनी बेटी के घर के दरवाजे में कदम रखा,
तो मुझे अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक भी न दी और ऐसे ही दरवाज़ा खोल दिया था। सामने का मंजर मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मेरी प्यारी सारा ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसके सर से खून जारी था। मेरे दामाद ने जब मुझे देखा तो बेतहाशा खौफज़दा हो गया था और मेरी बेटी को उसी हालत में छोड़कर भाग गया था। मैं जल्दी से मोहल्ले में निकला और लोगों को मदद के लिए पुकारा। मेरी बेटी तो बेहोश थी। मैं चाहता था कि उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले चलूं। मोहल्ले के चंद लड़कों ने मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम किया। मैं अपनी बेटी को डालकर अस्पताल ले गया था। तब जाकर पता चला कि मेरी बेटी इंतकाल कर गई है। उसके पूरे जिस्म पर जख्मों के निशानात थे और सर की गहरी चोट की वजह से वो इंतकाल कर गई थी। मैं ये सब बर्दाश्त करने की हालत में नहीं था। मैं हैरान था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। तब मुझे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जो मेरा दामाद था वो बेहद बुरा इंसान था। उसने पहले भी अपनी बीवी की जान ली थी और अब वो मेरी बेटी की जान ले गया था। वो मेरी सारा से गलत काम करवा कर पैसा कमाना चाहता था। उसे गैर महरमों के सामने पेश करना चाहता था, मगर वो डट गई थी। उसने इनकार किया। वो जब जब इनकार करती तो उसका शौहर उसको मारता था, मगर उसने गलत काम करने से इनकार कर दिया और आज उसके शौहर ने उसके सर पर डंडा मारकर उसका किस्सा ही तमाम कर दिया था। मेरी बीवी फरहत को जब इल्म हुआ कि उसकी बच्ची इंतकाल कर गई है तो वो तो मानो दीवानी ही हो गई थी। हमने सिसकियों और आहों के दरमियान अपने लखते जिगर को रुखसत कर दिया था। फरहत अब चारपाई से लग गई थी। ना वो बोलती थी ना खाती थी, जबकि मैं भी गहरे सदमे में था कि मेरी बेटी इस तरह दुनिया से कैसे जा सकती है। मुझे फ़कीर ने कहा था कि वो बुराई करेगी, जबकि उसे बुराई का मौका मिला था, मगर उसने ठुकरा दिया। मेरी बेटी तो शहीद हुई ना। फिर मैं हर वक्त अपनी बच्ची के बारे में सोचता रहता था, यहाँ तक कि मेरा दिमाग फटने के करीब हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं किसी अल्लाह वाले से पूछूंगा कि इंसान की तकदीर बदल सकती है या नहीं। यूं ही सड़कों पर ख्वार हो रहा था जब मेरी नज़र एक बहुत बड़े मज़ार पर पड़ी। मैं उस मज़ार के अंदर दाखिल हो गया था। मैं जैसे ही गया, सामने मुझे एक बुजुर्ग नजर आए। उनके हाथ में तस्बीह थी और चेहरे पर बड़ा रोब था। मैं उनके सामने जाकर बैठ गया और बोला, बाबा जी, दिल की गिरह लेकर आया हूँ, खोल सकते हैं तो खोल दे। उसने कहा, अल्लाह आसानी करेगा, मुझे बताओ क्या बात है। तब मैंने उसे सारी बात बता दी थी। जिस दिन सारा पैदा हुई थी उस दिन घर आने वाले फ़कीर की बात भी बता दी थी। वो बाबा जी कहने लगा, बेटा, तुम किसी फ़कीर की बात मानकर अपनी बेटी पर बिल्कुल भी सख्ती न करना, क्योंकि बुराई और नेकी किसी की तकदीर में लिखी नहीं होती। अल्लाह ने उसका इख्तियार इंसान को दिया है। अगर ये सब तकदीर में लिखा होता तो फिर अल्लाह जन्नत और जहन्नुम को क्यों बनाता। तुम्हारी बेटी के बारे में फ़कीर ने जो कुछ भी कहा है वो फ़कत तुमसे माल ईंचने के लिए कहा है। तुम जानते हो ना, ये जो फ़कीर होते हैं ये बड़े तेज तरार होते हैं। एक नज़र में मुकाबिल को पहचान लेते हैं कि उससे कैसे पैसा निकलवाना है। वो तुम्हारी नफ्सियात से खेल गया है। बेटी की पैदाइश पर लोग उसकी इज्जत की दुआएं मांगते हैं। उस फ़कीर ने तुम्हारे गले में सोने की चेन देख ली होगी। उसने तुम्हें खौफ बेचकर तुमसे चेन ले ली। चलो, वो तुम्हारी बेटी का सदका हो गया, मगर उस पर सख्ती न करना और उसकी अच्छी तरबियत करना। तब मैं फूट फूट कर रो दिया था। मैं बोला, बाबा जी, मैंने एक राह चलते फ़कीर की बात मानकर अपनी बेटी की ज़िंदगी बड़ी तंग कर दी थी। न उसे हंसने की इजाज़त थी और न ही बोलने की। मैंने उसकी शादी उससे 3 गुना बड़े मर्द से कर दी। उसने मेरी बेटी को मार दिया। वो बाबा जी मुझे हैरत से देखते रहे, फिर बोले, तुमने बड़ा जुल्म कर दिया। इतना कहकर वो मुझसे दूर हो गए थे, जबकि मैं फूट फूट कर रोता रहा था। मैंने अपनी इकलौती बेटी को मार दिया। मैंने उस पर बड़ा जबर किया। काश मैंने अकल से काम लिया होता और किसी की सुनी सुनाई पर अमल ना किया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।